अब जब तक हम ये लास्ट वगैरह देख चुके हैं, तो अब हम ज़रा और आगे देखते हैं वो क्या कमांड है। इसके आगे की कमांड है उसको कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए ये अभी सामने आपको दिखा रहा है कि ये होस्ट नेम है सिस्टम का, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति कभी कभी आती है कि आप यहाँ पर कुछ हो और आप दूसरे सिस्टम में जाके कुछ काम करते हो, ठीक। अब वो हम दोनों समझते हैं एक एक करके। तो दूसरे सिस्टम में जाने के लिए क्या करते हैं, SSH कमांड का प्रयोग करते हैं या SCP कमांड का प्रयोग करते हैं, और हम जाके वहाँ पर कुछ काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें पता करना ज़रूरी होता है कि हम किस सिस्टम पर लॉग्ड इन है, हमारा करंट सिस्टम क्या है ना। तो उसके लिए कमांड होती है होस्ट नेम, है ना। ये दिखा रहा है उबंटू 14.0.45, है ना। और अगर आप देखें तो ये दूसरा सिस्टम जो होता है, इसमें देखिए क्या दिखाएगा, इसमें देखिए आपको पता है, इसमें दिखाएगा होस्ट नेम 14.0.46। तो एक में 14.0.45, एक में 14.0.46, है ना। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत हमको इसलिए है क्योंकि होस्ट नेम क्या करता है, सिस्टम का नाम बताता है ना। और इसकी आवश्यकता खास क्या पड़ती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है अपने को हमें जब हम एक साथ कई सिस्टम्स पर काम कर रहे होते हैं। तब यह जानकारी यह पक्का करने में और काम आती है अन्यथा हम कोई गलत कमांड, गलत निर्देश दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, इसका मतलब बताता हूँ मैं। फर्ज मान लेते हैं कि हमने कुछ काम करना है, और काम करने के बाद जैसे सपोज करिए हम यहाँ पर हैं, है ना। यहाँ से इस सिस्टम से हम इस सिस्टम में गए, है ना। और जाने के बाद हमने कहा कि उसको रिबूट कर दो। मान लो कि इसको कहा कि रिबूट कर दो, इनिट 0 कर दो, है ना। अब ये क्या होगा, हमें असल में अगर ये कमांड हमने दी तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड सिस्टम को बंद कर देगी। हम असल में इनिट को भी देखते हैं क्या काम करती है इनिट, है ना। इनिट जो होती है सिस्टम को स्टार्ट करने में या बंद करने में, या उसके कार्य करने के स्तर को बदलने में, रन लेवल बदलने में, ठीक है। तो ये इनिट, जैसे इनिट 0 दिख रहा है, आप इनिट 5 कर सकते हैं, इनिट 6 कर सकते हैं, इनिट 3 कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो मान लीजिए, लेकिन ये कमांड थोड़ी खतरे वाली है क्योंकि सिस्टम बंद करने वाली है। अब मान लीजिए कि हम इसमें थे और हमने इनिट 3 कमांड दे दी, या इनिट 0 कमांड दे दी, मान लीजिए, ठीक। तो क्या होगा, ये सिस्टम तो तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन हमें बाद में याद आया कि नहीं, हमें तो ये वाली कमांड यहाँ देनी थी, तो हमने बंद करना था ये सिस्टम और हमने बंद कर दिया गलती से ये वाला सिस्टम। तो इसलिए ये जो होस्ट नेम होता है, ये मैंने आपको केवल इसकी बात बताई, क्या कहते हैं कि सिस्टम बंद करते समय, पर और भी कारण हो सकते हैं जबकि आपको होस्ट नेम की आवश्यकता पड़ती है ना। होस्ट नेम हमें बताता है ये। तो हम कई बार कभी हम क्या करते हैं, होस्ट नेम कहते हैं, तो होस्ट नेम असल में क्या करते हैं, हम होस्ट नेम करते हैं तो ये एको करता है क्या होस्ट नेम है। फिर हम इस स्ट्रिंग का, इस नाम का प्रयोग करके कुछ और करते हैं। तो अगर हम ना, ये सपोज करिए हमें ये नहीं मालूम है क्या है, तो हम कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो किस सिस्टम पे काम कर रहा है। इसलिए ये होस्ट नेम का प्रयोग करने से हमें सुनिश्चित हो जाता है कि हम सही जगह पर सही कमांड दें।